गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज हम 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन और लास्ट में मेरे द्वारा उसमें क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की मुख्य हाइलाइट्स जान लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही हाल ही में किन 2 वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। साथ ही हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है। साथ ही हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब और भी कुछ हाइलाइट्स हैं तो वो देखते हैं हम। तो हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण कहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, पथश्री अभियान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। साथ ही किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना महामारी के बीच शूटिंग शुरू और ख़त्म करने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन सी बनी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित विमान अमेरिका से भारत पहुंचा है, उसका नाम क्या है। साथ ही हाल ही में RBI के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है। नेक्स्ट है, कोविड-19 की ग्रीन किट किसने विकसित की है। साथ ही किसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। तो हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, धोला से जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की मसूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। चलिए हम 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, कौन सा बैंक एक पॉजिटिव पे सिस्टम पेश करेगा, तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, यूराइज नामक एकीकृत पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था छात्रों और युवाओं द्वारा। नेक्स्ट है, अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। नेक्स्ट है, लैउसर इकोसिस्टम निम्न में से किस देश में पाया जाता है, वो है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, भारत को किस दूरसंचार कंपनी पर रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट के मामले में हार मिली है, तो वो है वोडाफोन। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर मोसिक विकसित किया है, तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट है, जेमेक्स नामक समुद्री अभ्यास भारत और किस देश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो वो है जापान। नेक्स्ट है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 89। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिकुन ला सुरंग का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट है, प्लास्टिक पार्क योजना
किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो प्लास्टिक पाइप योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। साथ ही एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने शहरी सहकारी बैंक को साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-2023 जारी किया है? तो वो है आरबीआई। नेक्स्ट है, 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है 46वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट है, चिकित्सा शिक्षा का भारत का नया सर्वोच्च नियामक कौन सा है? तो वो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने किसको खाद में बदलने के लिए पूसा डिकम्पोजर्स नामक एक जैव डिकम्पोजर तकनीक विकसित की है? तो वो है फसल की डूंठ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार हासिल किया है? तो वो है केरल। नेक्स्ट है, सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो वो है नासा से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौड़ी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो वो है असम। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो वो है स्टेफनी टेलर। नेक्स्ट है, तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 26 सितंबर। नेक्स्ट है, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक का नाम क्या है? तो वो है रजत सूद। नेक्स्ट, किस मलयालम कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो वो है अक्कितम अच्युतन नंबूत्री। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत ने कपिलवस्तु में किस राष्ट्र के साथ सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू की है? तो वो है नेपाल। नेक्स्ट है, किस देश ने क्लाइमेट रिस्क रिपोर्टिंग की आवश्यकता वाले पहले देश बनने की योजना बनाई है? तो वो है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्र जल्द ही एक दूसरा कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत करेगा? तो वो है रशिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाना है? तो वो है ग्लासगो। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो वो है आमिर खान। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो है कर्नाटक। अब चलिए, जो मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। तो मेरे द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो है सिंगापुर। मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब चलिए हम 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इनको भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो वर्ष 2020 के फिजिक्स मतलब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज रबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत पर एक मजबूत पूर्वानुमान की खोज के लिए रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व कपास दिवस मनाया गया है 7 अक्टूबर को। मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं क्या हैं। तो हरियाणा में पंचायत के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल में राज्य की 6,197 ग्राम पंचायत का संपूर्ण डेटा उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो वो हैं मिंटी अग्रवाल। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो अंबाला की मिंटी अग्रवाल ने युद्ध सेवा मेडल पाकर इतिहास रच दिया है। यह पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला बनने पर जहां मिंटी के नाम को स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, साथ ही अपनी बहादुरी और समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, किस संगठन को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो संगठन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है लुईस ग्लिक। लुईस ग्लिक को वर्ष 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो वो हैं एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है 88वां स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना द्वारा, मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, तो हाल ही में किन दो वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो है इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना। तो इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना को रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो वो है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो वो है एसबीआई। एसबीआई का नया चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। साथ ही उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी होगी। खारा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज के प्रभारी निदेशक हैं। साथ ही एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक सर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है? तो वो है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो सर्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देख लेते हैं हम क्या हैं। तो चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिका के हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइट और ब्रिटेन के माइकल ह्यूटन को दिया जाएगा। नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पर्लमैन ने स्टॉकहोम में पुरस्कार के विजेताओं के नाम की घोषणा की है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार में स्वर्ण पदक और 11,18,000 डॉलर से अधिक की राशि दी जाती है। नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
महामारी के मद्देनज़र इस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार का विशेष महत्व है। तो याद रखिएगा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है, कोविड-19 वायरस के कारण ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो याद रखिए, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला है हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइट्स और माइकल ह्यूटन को दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, तो नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अन्य पुरस्कारों के विजेताओं के नामों की घोषणा 12 अक्टूबर तक कर दी जाएगी। तो अभी और जो पुरस्कार मतलब जो दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र में, उनकी क्या है, 12 अक्टूबर तक इनकी घोषणा कर दी जाएगी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व भर में विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस वर्ष विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। इसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। इस थीम का उद्देश्य सतत कचरा प्रबंधन में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया है सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। परमाणु सक्षम मिसाइल का नया संस्करण लगभग 800 किलोमीटर की सीमा में लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। मौजूदा मिसाइल की तुलना में यह मिसाइल हल्की और संचालन में आसान होगी। साथ ही यह लॉन्च की गई सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल का उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट, और क्या डिटेल है तो वो देखते हैं हम। तो DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है वेदांतु। वेदांतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा को सम्मानित किया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया है, मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रतन टाटा को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने काफ़ी विस्तार किया है। 2011-12 में 100 अरब डॉलर की कंपनी बन गई थी। साथ ही वह आज भी प्रभावशाली उद्योगपति और दानदाता हैं। नेक्स्ट, भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो देश है मालदीव। मालदीव में भारत सरकार द्वारा 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर वाला क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो भारत ने मालदीव में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, पथश्री अभियान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल द्वारा पथश्री अभियान योजना शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है। इसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक 7,000 से अधिक सड़कों की समयबद्ध तरीके से मिशन मोड में मरम्मत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा दीदी के बोलो अभियान के माध्यम से मिली जानकारी के आधार पर राज्य सरकार ने इन सड़कों की सूची तैयार की है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने
स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं, तो वो हैं गजेंद्र शेखावत। गजेंद्र शेखावत जी द्वारा स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी ने स्वच्छता श्रेणियों और पेयजल श्रेणी के तहत दिए जाने वाले पुरस्कार प्रदान किए हैं। गुजरात ने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। साथ ही तमिलनाडु के तिरुनेलवेली ने जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खारचौड़ ब्लॉक ने ब्लॉक स्तर का प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की गई है। मतलब ऑप्शन 20 में करेक्ट है। अब डिटेल्स क्या है इससे जुड़ी हुई वो देख लेते हैं हम। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 2020-2030 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया है? तो वो है WHO। WHO द्वारा वर्ष 2020 और 30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज़्यादा IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश हाल ही में महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग जारी की गई है उसमें शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे द्वारा FBD पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें प्रदान की हैं? तो वो है नेपाल। भारत ने नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें प्रदान की हैं। ऑप्शन डी में करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सोलर पावर्ड हवाई अड्डा बना है? तो वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी हवाई अड्डा AAI का पहला 100% सोलर पावर्ड हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है, जिसके पास 2.8 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोवाट पावर पर बने सौर ऊर्जा संयंत्र की कमीशनिंग है। साथ ही AAI ने पहले ही 2016 में कोझिकोड हवाई अड्डे पर 750 किलोवाट पावर क्षमता वाले अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के साथ दक्षिणी क्षेत्रीय हवाई अड्डों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्य शुरू कर दिया है। और क्या है डिटेल तो वो देखते हैं हम। तो पुदुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी संपूर्ण बिजली की आवश्यकता को पूरा करने वाला बिल्कुल शक्ति तटस्थ हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की मसूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो मसूर मिर्च है डले खुर्सीनी उसको GI टैग मिला है। मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो सिक्किम की लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से डाले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है, ने केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत
टैग प्राप्त किया है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक माना जाता है। डालेकुर्सिनी अभी स्थानीय बाजार से करीब 480 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची जाती है। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। नेक्स्ट, किसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो मतलब स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल की उड़ान भरने, ऊंचाई तक पहुंचने, नॉच कॉन को अलग करने, टॉर्पीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 की आर ग्रीन किट किसने विकसित की है? तो ये विकसित की है रिलायंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने। रिलायंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने कोविड-19 की आर ग्रीन किट विकसित की है, मतलब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ऐसी RT-PCR किट विकसित की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे सकती है। मौजूदा समय में RT-PCR से कोविड-19 की जांच के परिणाम में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। इसमें प्रयोगशाला में वास्तविक समय में कोरोना में मौजूद न्यूक्लिक अम्ल की पहचान की जाती है। रिलायंस लाइफ साइंसेज मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है। वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद RT-PCR किट विकसित की है। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन कब किया? तो 5 अक्टूबर को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन राइज 2020 का उद्घाटन 5 अक्टूबर को किया गया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को राइज 2020 मतलब रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह शिखर सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम शीर्षक एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है, जिसे पद्मपाणि बोरा द्वारा लिखा और भूमिका अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किया है मनीष सिसोदिया जी ने। मनीष सिसोदिया जी द्वारा बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक पर एक कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया है। यह वर्चुअली कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार, कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो वह 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन 20 में करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष कितने वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो वह 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो वो है सेंट जेरोम। सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, किसने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिज़ाइन किए हैं? तो वो है TBRL। TBRL द्वारा मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिज़ाइन किए गए हैं।
ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो देखते हैं हम। तो मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को DRDO और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरीज द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। अब यह समाचार में क्यों है ये जानते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति के लिए मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नागपुर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब महत्व जानते हैं। तो भारतीय सेना अब विश्व युद्ध 2 वेंटेज डिज़ाइन वाले हैंड ग्रेनेड की जगह पर नए आधुनिक हैंड ग्रेनेड का उपयोग करेगी। नेक्स्ट, धौला स्थित जलविद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो धौला स्थित जलविद्युत परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या हैं। तो धौला स्थित जलविद्युत हिमाचल के हमीरपुर में बदायूं उपमंडल में अमली गांव में एक मंदिर के पास व्यास नदी के तट पर 66 मेगावाट की प्रस्तावित परियोजना है। इसका नाम स्थानीय देवता धौला सिद्ध के नाम पर रखा गया है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 687 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसे SJVN लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। अब महत्व जानते हैं। परियोजना का महत्व उद्देश्य विद्युत जलविद्युत उत्पादन करना, दोनों जिलों के निकटवर्ती क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। तो वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। यह वन्यजीवों के सुरक्षित मार्ग के लिए नीदरलैंड में पशु पुलों की तर्ज पर होगा। विवरण क्या है तो ये जानते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है कि राजस्थान में रणथंभौर और मुकुंदरा वन्यजीव अभयारण्यों को जोड़ने वाले रणथंभौर वन्यजीव गलियारे में कोई गड़बड़ी ना हो। पशु पुल योजना के तहत जानवरों को हर 500 मीटर के अंतराल में मार्ग मिलेगा। साथ ही पशु पुलों में वन्यजीव खंड में 3 से 4 मीटर की ध्वनि अवरोधक के साथ 8 मीटर की सीमा की दीवार होगी। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब डिटेल्स देखते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षकों की भूमिका, शिक्षा व शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाना और विश्व में शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देना और सम्मानित करना है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। तो इस बार क्या थी इसकी थीम, टीचर्स लीडिंग द क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है अनफिनिश्ड नामक पुस्तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। तो किसने किया है, तो पेटीएम ने किया है। पेटीएम द्वारा भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स देखते हैं क्या है। तो डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। इस मिनी ऐप स्टोर से डेवलपर्स को अपने उत्पादों को बड़ी संख्या में यूजर्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी। अब विवरण क्या है वो जानते हैं। तो मिनी ऐप एक कस्टम बिल्ट मोबाइल वेबसाइट है जो यूजर्स को बिना डाउनलोड किए ही ऐप जैसा अनुभव देती है। पेटीएम अपने मुख्य एप्लीकेशन पर नया सेक्शन जोड़ेगा जिसमें इन मिनी ऐप्स को सूचीबद्ध किया जाएगा और पेटीएम ऐप उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। यह ऐप स्टोर चुनिंदा यूजर्स के साथ सितंबर से बीटा में चल रहा है। पेटीएम बिना किसी शुल्क से अपने ऐप में इन मिनी ऐप की लिस्टिंग और डिटेल्स प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट,
हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केरल ने। केरल ने इंडिया टुडे हेल्थ पुरस्कार जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो रेडियो प्रिजन का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? तो वो है गोवा। गोवा राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो वो है भारत। भारत देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काम करने के लिए बंद करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है? तो वो है, यहाँ से देखना है अपन। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है 2025। 2025 तक इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं एलिसा हीली, जिन्होंने इंटरनेशनल T20 में महेंद्र सिंह धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो वो है दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पेयरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पेयरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पर जन जागरण अभियान शुरू किया है? तो वो है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार द्वारा कोविड-19 पर जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राजस्थान में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से हुई है। जिन जिलों में धारा 144 लगी है वहां बड़े स्तर पर अभियान चलेगा। नेक्स्ट, तो किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है? तो वो है असम। असम सरकार ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब डिटेल्स जान लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्या है। तो असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधित दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो वो है आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता अभियान शुरू किया है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में नाबार्ड द्वारा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में UNDP ने किसी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो है सोनू सूद। सोनू सूद को UNDP ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट,
किस दिन देश में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है? तो वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो याद रखिएगा, जो इनकी समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? विजय घाट। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ट्राई का नया अध्यक्ष पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित विमान अमेरिका से भारत पहुंचा है, उसका नाम क्या है? तो वो है B-77। B-77 जो विमान है वो क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित है, अमेरिका द्वारा भारत भेजा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, कोरोना महामारी के बीच शूटिंग शुरू करने और ख़त्म करने वाली दुनिया की पहली फिल्म कौन सी है? तो वो है बेल बॉटम। बेल बॉटम जो मूवी है वो कोरोना महामारी के बीच शूटिंग शुरू करना और ख़त्म करने वाली पहली दुनिया की मूवी बनी है, जो कोरोना वायरस के दौरान शुरू भी हुई है और उसकी जो कंप्लीट भी हुई है वो कोरोना वायरस के दौरान ही हुई है। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई डिटेल्स जान लेते हैं हम। तो अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई है। यह दुनिया की इकलौती फिल्म है जिसकी शूटिंग लॉकडाउन में ही शुरू हुई और लॉकडाउन में ही ख़त्म हुई है। अब चलिए हम आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।